नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमने अभी पीछे का क्लास किया था प्रॉफिट एंड लॉस का, जो भी हमारा टाइप चल रहा था उसी टाइप को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। और उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चला जाएगा। आज उसी टाइप में इस तरह का क्वेश्चन करेंगे जैसा क्वेश्चन मेंस में आता है। प्री में आपसे नहीं पूछेगा इस तरह का क्वेश्चन। हाँ, एक आध क्वेश्चन शुरुआत में पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड होगा, आसान सा क्वेश्चन होगा। फिर एक दो क्वेश्चन के बाद हमारा लेवल बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। जो मेंस लेवल में मेंस में पूछा जाता है उस तरह का क्वेश्चन आज हम करेंगे। और आज जो भी हमारा टाइप चल रहा है ना, आज के क्लास में वो टाइप आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप करिए क्या कि वो क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और बनाइए आप लोग, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, समझिए क्वेश्चन को। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उसी तरह का है जैसा क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी आर्टिकल्स को खरीदता है और उसे 10% लॉस पे सेल कर देता है, यानी 10% हानि पे उसे बेच देता है। फिर इससे आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना में भी वो खरीद कर लाता था उससे अब 20% कम में खरीदेगा और सेल कितने में करेगा, जितना में पहले सेल करता था उससे 55 रुपीज़ अधिक में सेल करेगा। तो ऐसा करने पे अब उसे 40% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि उस आर्टिकल्स का, उस वस्तु का आप कॉस्ट प्राइस बताइए कि कितना होगा। ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को हम पिछले क्लास में सीखे थे हम लोगों ने कि दो तरीके से हमने करके आपको बताया था। दो तरीके से कर बता रहे थे हम आपको। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लग रहा है, जो भी तरीका आपको आसान लग रहा है, उस तरीके से आप बनाते चलिए क्वेश्चन को। तो देखिए, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे दोनों तरीका से मैं समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन को। देखिए, मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। पहले मैं परसेंटेज वाला मेथड से बता देता हूँ, फिर मैं यूनिट वाला मेथड से बता देता हूँ। देखिए, मैंने ऐसा माना कि कॉस्ट प्राइस 100% है और जब 100% में खरीद कर लाता है, जितना में भी खरीद कर लाता है, कॉस्ट प्राइस 100% होता है। उसे जब सेल करता है तो 10% के लॉस पे सेल कर देते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 90% सेलिंग प्राइस बन जाएगा। फिर उससे आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जितना में भी पहले खरीद कर लाता था उससे 20% कम में खरीद कर लाएगा। तो अब कितना में खरीद कर लाएगा, 80% में ही खरीद कर लेकर आ जाएगा। और बोल रहा है कि जब बेचने का बारी आया तो पहले जितना में भी बेचता था, पहले जितना में भी सेल करता था उससे 55 रुपीज़ अधिक में सेल कर देगा। तो देखिए, पहले 90% पे सेल करता था, अब जो सेलिंग होगा 55 रुपीज़ अधिक में सेल करेगा, यानी इतना रुपया उसको अधिक सेल करना पड़ेगा, इतना में। तो देखिए, ये उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस है, इतना में खरीद कर लाता है और इतना में बेच देता है। तो बोल रहा है इतना में खरीद कर लाता है और इतना में जब बेचता है तो उससे 40% का प्रॉफिट होता है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसका 140% अगर निकाल दिया जाए, यानी सेलिंग प्राइस 40% प्रॉफिट लेकर बेचता है तो सेलिंग प्राइस 140% ही बनेगा ना। तो हम क्या करते हैं, जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसका 140% अगर निकाल देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो अभी तो हमारा कॉस्ट प्राइस ये है, अगर मैं इसका 140% 140% में निकाल दूं तो 140%, यहाँ पे परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाता है। तो ये क्या बन जाता है, ये भी सेलिंग प्राइस बन जाता है उस आर्टिकल्स का। ये सेलिंग प्राइस तो पहले से था ही, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया। तो हमने क्या किया, दोनों को इक्वल्स कर दिया। अब देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो इसे काटते हैं तो ये 5, इसे काटते हैं तो ये 7, फिर इसे काटते हैं तो ये 16, 16 सत्ते 112, यानी यहाँ पे आ गया। देखिए, यहाँ पे परसेंटेज का साइन बचा हुआ है तो ये परसेंटेज का साइन हमने लगा दिया। 16 7 जा 112% इधर बन गया। उधर कितना है, 90% प्लस का 55 ये रुपीज़ में है। देखिए, इधर ये 90% जब इधर लेकर आएंगे तो इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में बन जाएगा। तो 112 में से 90 जाएगा तो कितना बनेगा, 22%, इतना ही बचेगा 22%। और इधर कितना है, 55 रुपीज़, यही बन रहा है। यानी हमारा बात यहाँ पे आ गया कि 55 कितने के बराबर है, 22% के बराबर। तो 22% हमने नीचे लिखा। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे।
कितना बन जाएगा ये चीज़ें, काटेंगे तो ये 2, ये 5 और 2 से काटेंगे ये 50, यानी 5 × 25 कितना आ जाएगा आपका आंसर 250 रुपया। यानी इस आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस शुरुआत में रहा होगा कितना रहा होगा 250 रुपीज़ शुरुआत में कॉस्ट प्राइस इसका रहा होगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हमने क्या बोला था कि दूसरे तरीक़ा से भी बना सकेंगे हम। देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन होता है ना, एक तरह से तो कहिए कि ये मेंस में ही पूछा जाता है, प्री में बहुत ही कम इतना लंबा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंस में ही पूछा जाता है। और इससे भी एक टफ आता है, वो तो फिक्स है कि मेंस में ही आता है, प्री में आपसे नहीं पूछेगा। तो इससे जो टफ लेवल का अभी हम 1-2 क्वेश्चन के बाद करेंगे उस टाइप के भी क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए इसी क्वेश्चन को अब हम दूसरे मेथड से बना रहे हैं यूनिट पे, जैसा हमने पिछले क्लास में भी बनाया था। ये कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, हम क्या लेकर मानते थे कि कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है और सेलिंग प्राइस कितना बनता था, अगर 10% लॉस पे बेचता था तो ये बेचता है तो कॉस्ट प्राइस कितना, ये सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 90 यूनिट बन जाएगा। अब जितना मैं पहले खरीद कर लाता था उससे 20% कम में खरीद कर लाएगा, तो इससे 20% कम में खरीद कर लाएगा, यानी कितना में खरीद कर लाएगा 80 यूनिट में खरीद कर लाएगा, 80 यूनिट में खरीद कर लाएगा। अब देखिए इतना में खरीद कर लाता है और जब इसे सेल करता है तो 40% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें 40% का प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो इसका 40% कितना बनेगा, तो 10% बनेगा 8, तो 40% इसका 4 टाइम्स यानी 32, यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 32 यूनिट का हो जाएगा। तो प्रॉफिट अगर 32 यूनिट का हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ये है और 32 यूनिट का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस बन जाएगा 80 + 32 कितना बन जाएगा 112 यूनिट। अब देखिए पहले बेचता था जो सेलिंग प्राइस होता था 90 यूनिट होता था, अब जो सेलिंग प्राइस बन रहा है कितना 112 यूनिट बन रहा है, यानी कितना यूनिट सेलिंग प्राइस बन गया, तो आप कहेंगे 22 यूनिट सेलिंग प्राइस बढ़ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कितने रुपए से बढ़ा है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 55 रुपीज़ से बढ़ा है। हमने निकाला सेलिंग प्राइस 22 यूनिट से बढ़ा है, क्वेश्चन बोल रहा है 55 रुपीज़ से बढ़ा है, इसका मतलब ये 22 यूनिट 55 रुपीज़ के बराबर है, ऐसा मैंने लिख दिया। तो वही काम हम करेंगे यहाँ पे फिर से 55 रुपीज़ 22 यूनिट के बराबर है, तो 22 यूनिट नीचे, और हमें निकालना क्या है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाता है 250 रुपीज़। यही 2 तरीका हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। और हमने आपको ये भी बताया था पिछले क्लास में कि भाई ये जो तरीका है ना, जब आगे क्वेश्चन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा तो ये तरीका आपका फंस जाएगा, हमें इसी तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब ये तरीका फंसेगा तो इस तरीके से क्वेश्चन, इसके बदले हम एक और नया तरीका लेकर आ जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन में जो अब हम करवाएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो करिए आप क्या, वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए, समझिए और बनाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है, इसमें क्या चेंजिंग कर रहा है मैं अभी समझा रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है कि कोई एक दुकानदार है जो अपने आर्टिकल्स को सेल करता है 50% प्रॉफिट लेकर, 50% प्रॉफिट पे आर्टिकल्स को बेच देता है। बोला क्या जा रहा है कि पहले जितना में भी खरीद कर लाता था वो शॉपकीपर उस आर्टिकल्स को, उससे 32 रुपीज़ अधिक में खरीद कर लाता है, और जितना में भी पहले बेचता था उससे 12 रुपीज़ अधिक में सेल कर देता है, 12 रुपीज़ 12 रुपये अधिक में बेच देता है। तो बोल रहा है कि ऐसा करने पे अब उसे सिर्फ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 50% के जगह पे उसे 10% का ही कितना क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो बोल रहा है उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बताइए, उस आर्टिकल्स का क्रय मूल्य कितना होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट किया है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन अभी तक जितना भी हमने पीछे किया है उसमें क्या होता था कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता था उसमें परसेंटेज में डिक्रीज करता था, कि पहले जितना में खरीद कर लाता था उससे 10%, 20%, 30% कम में खरीद कर लाता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बोलता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है
कि वैल्यू में कम कर दिया है या वैल्यू में बढ़ा दिया है। जैसे पहले जितना में भी खरीद कर लाता था उससे 32 रुपीज़ अब अधिक में खरीद कर ला रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। बस ये चेंजिंग किया, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा सेम है। तो देखिए उसी तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चन को समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस हम क्या मानते हैं 100% और 50% प्रॉफिट पे बेचता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 150% सेलिंग प्राइस बन जाएगा, यही बनेगा। फिर बोल रहा है कि जितना मैं पहले खरीद कर लाता था उससे अब जो खरीद रहा है उस आर्टिकल्स को, तो पहले से 32 रुपीज़ अधिक में खरीद रहा है। तो पहले 100% में खरीद कर लाता था, अब 32 रुपीज़ अधिक में खरीद कर ला रहा है, यानी इतना में अब आर्टिकल्स को खरीद कर लाएगा। और बोल रहा है कि पहले जितना में भी बेचता था उससे 12 रुपीज़ अधिक में बेचेगा, अधिक में सेल करेगा। तो पहले इतना ही में तो सेल करता था, अब 12 रुपीज़ अधिक में सेल करेगा, यानी अब इतना में सेल करेगा। तो देखिए इतना में खरीद कर लाता है और इतना में बेच देता है, तो ऐसा करने पे उसे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 10% का, 10% का उसे प्रॉफिट हो जाता है। तो देखिए जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस है, अगर मैं इस कॉस्ट प्राइस का 110% निकाल दूँ, 110% इतना ही बनेगा, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो देखिए ये तो पहले से ही सेलिंग प्राइस था उस आर्टिकल्स का, और ये जो कॉस्ट प्राइस था इसको भी हमने सेलिंग प्राइस बना दिया कि भाई 110% हमने निकाल दिया, 10% प्रॉफिट लेकर बेच रहा था, तो जो भी कॉस्ट प्राइस था ये अब सेलिंग प्राइस बन गया। तो ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, इक्वल कर दे रहे हैं। अब हमें करना क्या है, इस चीज़ों को एक बार सॉल्व करना है। तो देखिए करना क्या है, 110 डिवाइडेड बाई 100, इस चीज़ों को अगर हम ब्रैकेट के अंदर लेते हैं तो ये पार्ट पहले 100% से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस करके यही पार्ट फिर 32 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए इस पार्ट को पहले मैं इस 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 100 से 100 कट जाएगा कि नहीं, सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज का साइन बच जाएगा। तो 110 परसेंटेज के साथ आ जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू का 100 आएगा, ये 100 से 100 कटेगा, तो सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 110%, यही बचेगा। प्लस फिर आगे क्या होगा, 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू का 32, ऐसा ही तो कुछ बनेगा। तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यहाँ पे अगर मैं काटूँ तो ये 5 बन जाएगा और ये 16 बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे मैं, अच्छा इसी को पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे बन रहा है 110% प्लस यहाँ पे कितना बन रहा है, 11 इंटू 16 कितना बन जाएगा आपका, 6, 176 बन जाएगा। 16 कम 16, 16 1 17, डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा हुआ है, 5। मैं यहाँ से लकीर खींच दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला है, ठीक है ना। यानी इस तरफ जो इक्वल्स टू के जो लेफ्ट साइड है हमारा ये वैल्यू बन के आ गया। राइट साइड में हमारा क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है कितना, 150% प्लस का 12। समझिए अब यहाँ पे इस 110% को परसेंटेज वाले को एक तरफ रखते हैं और जो वैल्यू में है सिंपल वैल्यू में उसको एक तरफ लेकर जाते हैं। तो 110 को अगर मैं उस तरफ लेकर जाऊँगा तो 150 में से ये हमारा 110 घटेगा, कितना बचेगा, 40% बचेगा यहाँ पे। तो देखिए एक तरफ बचेगा 40%, दूसरे तरफ क्या बचेगा कि इसको हमने उस तरफ ले गया और इस 12 को हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं, तो कितना बचेगा, 176 माइनस का 5, ये 176 डिवाइड बाई 5 माइनस का 12 होएगा यहाँ पे। तो अगर इस चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं, 176 डिवाइड बाई 5 माइनस का 12, ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ। तो 40% का जो वैल्यू बनेगा ये चीज़ आ जाएगा 12 पंचे 60, 60 इसमें से अगर माइनस करेंगे तो 116 डिवाइडेड बाई 5, इस तरह का कुछ वैल्यू बनेगा। यानी समझिएगा यहाँ पे 40% का वैल्यू कितना है, 116 डिवाइड बाई 5। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का वैल्यू हमें निकालना है। तो समझिए 116 डिवाइड बाई 5 100% के बराबर है, तो 100% हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऐसे 100%, और सॉरी 100% नहीं 40%, 116 40% के बराबर है, 100% के बराबर नहीं, तो 40% हमारा नीचे लिखा जाएगा।
तो 40% में नीचे लिख दे रहा हूँ। हमें निकालना क्या है 100%, तो 100% हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। 116 डिवाइड बाई 5 और ये चीज़ें नीचे यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, तो ये 1 तो ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ें हमारा यहाँ पे आ जाता है इस तरह से, डिवाइड बाई 40 यहाँ पे आ जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, इंटू का 100। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 40 5 200, इससे काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5 और 8 यानी 58 रुपीज़ आपका आंसर बन जाएगा ये चीज़ें। यानी इस आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस शुरुआत में रहा होगा कितना रहा होगा 58 रुपीज़। देखिए यहाँ पे जिनको ये सब चीज़ें आता है ना, तो इतना लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। मैं इसलिए बताया हूँ ताकि एक एक चीज़ें मैं डिफाइन कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप ब्रेक करके आपको बताते चला जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 40% ये घटाना है तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है समझाने के लिए, लेकिन आपको ये चीज़ें डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि 116 डिवाइड बाई 5 आ जाएगा। तो स्टेप हम यहाँ से मिनिमाइज करते चले जाएंगे, बस समझाने के लिए मुझे इतना लंबा थोड़ा सा लिखना पड़ जाता है कभी कभार, ठीक है ना। तो इस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 58 रुपीज़। तो चलिए इसको क्या करिए आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरे मेथड से आपको बता रहा हूँ। आइए समझिए दूसरा मेथड हमारा क्या था कि यूनिट पे हम काम कर लेते थे और यूनिट पे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। देखिए मैंने एक बात बताया था कि देखिए यूनिट वाला मेथड जो होता था वो क्वेश्चन में आगे चलकर फंसेगा, और इसी तरह के क्वेश्चन में वो मेथड फंस जाता है। किस तरह के क्वेश्चन में, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज ना देकर कॉस्ट प्राइस जो हमारा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगा वो वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो उस तरह के क्वेश्चन में यूनिट वाला मेथड हमारा फंसेगा। कैसे फंसेगा समझिएगा। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस अगर 100 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस कितने में सेल कर रहा था वो, तो जो सेलिंग प्राइस हमारा बन रहा था वो 50% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था। यानी यूनिट में देखा जाए तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा 150 यूनिट बनेगा। अब देखिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, अब क्या होता था कि अब जो कॉस्ट प्राइस बन रहा था वो 32 रुपीज़ से बढ़ जा रहा था। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख दे 100 यूनिट प्लस का 32 रुपीज़, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, ठीक। अब समझिए हम करते क्या था कि जो भी कॉस्ट प्राइस होता था उस पर कितने % का प्रॉफिट, अब इतना कॉस्ट प्राइस था, इसको जब बेचता था इस आर्टिकल्स को तो अब 10% का प्रॉफिट होता था। तो देखिए हम क्या करते थे यूनिट वाला मेथड में कि इसका 10% हम निकाल लेते थे और इसका 10% इसी में जब ऐड कर देते थे, यानी कॉस्ट प्राइस में ही जब ऐड कर देते थे प्रॉफिट, तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता था। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि देखिए इसका 10% निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई एक तो ये यूनिट में आएगा और ये वैल्यू में आएगा, फिर जब इसमें ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो वो भी वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन होगा इस पर ये हमारा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम इस मेथड का यूज नहीं करते। बनने के लिए तो इस पर भी बन जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव कर देगा क्वेश्चन को, इसलिए हम इस मेथड को यूज ही नहीं करेंगे। इसके बदले में आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ, उस चीज़ों को एक बार आप समझिएगा। देखिए दूसरा मेथड हम कैसे करेंगे वो भी आसान सा है, एक्स लेकर हम करते हैं। कैसे समझिए। शुरुआत में देखिए यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस में लिख रहा हूँ और ये मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस। समझिएगा शुरुआत में जो आर्टिकल्स को बेचा जाता है कितने % प्रॉफिट पे बेचा जाता है, तो ये क्वेश्चन बता रहा है कि सर 50% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो आप कहेंगे 1/2। अगर कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट रहा होगा तो उसका 50% प्रॉफिट यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट लेकर बेचा जाता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 3 यूनिट बनेगा कि नहीं। तो कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है और सेलिंग प्राइस कितना बन जाता है 3 यूनिट। इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस 2x और सेलिंग प्राइस 3x, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो देखिए इस चीज़ों का मैं अब रेशियो बना रहा हूँ, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 2 यूनिट है 2x है डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस 3x है। मैं इस चीज़ों का रेशियो बना दिया। अब क्या बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट प्राइस था वो 32 रुपीज़ से बढ़ जाता है, तो कॉस्ट प्राइस में मैंने 32 रुपीज़ बढ़ा दिया, और जो भी सेलिंग प्राइस था जितना मैं भी बेचता था वो 12 रुपीज़ से इंक्रीज कर जाता है, तो इसमें मैंने 12 रुपीज़ इंक्रीज करवा दिया। तो देखिए अब ये बन गया कॉस्ट प्राइस और ये बन गया कितना सेलिंग प्राइस। नया कॉस्ट प्राइस है न्यू कॉस्ट प्राइस और ये बन गया आपका न्यू सेलिंग प्राइस।
इतना में खरीद कर जब इतना में बेचता है तो उसे अब 10% का प्रॉफिट होता है। तो देखिए 10% का प्रॉफिट होता है तो 10% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितना बन जाएगा 1/10। अगर 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उसका 10% यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट होता होगा तो बेचता कितना में होगा 11 यूनिट में बेचता होगा। यानी कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट और सेलिंग प्राइस कितना बन जाता होगा 11 यूनिट। तो उस चीज़ों का भी मैं रेशियो में लिख देता हूँ कि ये कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और सेलिंग प्राइस कितना बन जाता है 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है यानी सेलिंग प्राइस बन जाता है 11 यूनिट। वही चीज़ें मैंने लिख दिया कि इतना में खरीद कर इतना में जब बेचता है तो 10% का प्रॉफिट होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस है तो इसका 10% प्रॉफिट यानी 11 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। अब हमें कुछ करना नहीं है, बस इसी चीज़ों को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हम 2x का वैल्यू हमें निकालना है यानी कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकालना है। वो चीज़ जब हम निकालेंगे तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा आपका 58 रुपीज़ आंसर। देखिए सॉल्व करते हैं, बाकी इस चीज़ों को आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। बाकी क्वेश्चन में ये चीज़ें मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है ना, कि x का वैल्यू इतना होगा। समझिएगा करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे तो 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 22x प्लस 11 इंटू 2x 22x प्लस 32 इंटू 11 कितना बन जाएगा, इस हमारा ये चीज़ें बन जाएगा 352। इस 11 से इसमें भी मल्टीप्लाई किया, फिर इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू के उस तरफ लिखेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 30x, फिर इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, इस तरह का कुछ बनेगा। देखिए अब x वाले वैल्यू को एक तरफ करते हैं और जो वैल्यू वाले हैं सिंपल उसको एक तरफ करते हैं। तो 22x को अगर इस तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में है तो उधर क्या बन जाएगा माइनस में, यानी 22x इसमें से घटेगा तो कितना बन जाएगा, एक तरफ 8x बन जाएगा। दूसरे तरफ ये 120 इस तरफ हम लाते हैं तो इस तरफ जब मैं इसको लेकर आऊँगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो 352 में से 120 घटाएंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा आपका फिर से 2। यानी आपको देखिए 8x का वैल्यू कितना बन जाएगा 232। आपको चाहिए कितना 2x का वैल्यू चाहिए। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है यानी 2x जो मान है ये वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं 2x बनाता हूँ तो यहाँ से 4 निकल के आ जाएगा और 4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 8 32, यानी 2x का वैल्यू कितना आ गया 58 रुपीज़। यही तो कॉस्ट प्राइस था, इसी चीज़ों का वैल्यू हमें निकालना था। तो देखिए जब भी हमारा क्वेश्चन अब इस तरह का पूछेगा कि कॉस्ट प्राइस को वैल्यू में इंक्रीज या फिर डिक्रीज करवाएगा तो हम x वाले मेथड लगाएंगे और फिर आगे सॉल्व कर देंगे। नहीं तो जो हमारा परसेंटेज वाला मेथड चल रहा है उस तरह का मेथड लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए ये चीज़ें भी आपको अगर समझ में आ गया अच्छे से तो करिए क्या, फिर से मैं इसी तरह का क्वेश्चन को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे प्री में नहीं पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछता है क्योंकि इस सब क्वेश्चन का थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए, समझिए और बनाइए। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल्स है जिसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया जाता है। फिर उससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना में भी पहले खरीदता था उससे 100 रुपीज़ कम में खरीद रहा है और जितना में पहले बेचता था उससे 100 रुपीज़ कम में अब बेच रहा है। तो ऐसा करने पे उससे अब 4% का अधिक प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस बताइए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखिए मैं पहले परसेंटेज से सॉल्व कर रहा हूँ कि ये बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 100% लेकर चलते हैं तो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 120%, ऐसा ही बनेगा। अब बोल रहा है कि जो जितना में भी पहले खरीदता था 100% में उससे अब 100 रुपीज़ कम में खरीदेगा। यानी ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये रुपीज़ में है और ये चीज़ें परसेंटेज में, घटा नहीं देना इस चीज़ों को। और जितना में भी पहले बेचता था 120% में उससे अब 100 रुपीज़ कम में बेचेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखिए ये बनता है कॉस्ट प्राइस और ये चीज़ें बनता है सेलिंग प्राइस। यानी जब इतना में खरीद कर और इतना में जब बेचेगा तो उससे पहले से 4% अधिक प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं समझ लेना है क्वेश्चन में कि 4% प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा किया भी होगा कि 4% प्रॉफिट मिल रहा है, ऐसा नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 4% मोर प्रॉफिट मिल रहा है।
यानी पहले 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था तो अब 4% अधिक प्रॉफिट मिलेगा, 4% अधिक प्रॉफिट मिलेगा, यानी अब कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 24% का प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखिए जो भी हमारा ये कॉस्ट प्राइस होता है, अगर 24% अब प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं इसका अगर 124% निकाल देता हूँ तो ये जो कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और ये सेलिंग प्राइस पहले ही से था तो ये चीज़ें मैं इक्वल कर दिया। अब देखिए इस चीज़ों को मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी चीज़ों को मैं ब्रैकेट के अंदर लेकर इस चीज़ों से भी मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस चीज़ों का मैं पहले इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, सिर्फ परसेंटेज साइन बच जाएगा और 124 बन जाएगा, यानी यहाँ पे कितना बचेगा 124%। फिर आगे माइनस साइन लगाकर इस चीज़ों को फिर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए 100 से 100 बचेगा और यहाँ पे कोई भी परसेंटेज साइन नहीं है तो सिर्फ कितना बचेगा 124 ऊपर में बच जाएगा। इक्वल्स टू उधर कितना बन रहा है 120% माइनस का 100, यही बन रहा है। अब देखिए इस 120% को मैं इधर लाता हूँ और इस 124 को मैं इधर लेकर जाता हूँ, क्योंकि परसेंटेज वाले वैल्यू को एक तरफ कर रहा हूँ और जो वैल्यू वाला है उस चीज़ों को मैं एक तरफ कर रहा हूँ। तो ये 120 इस तरफ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो 124 में से 120 बच जाएगा तो कितना बचेगा 4% ही तो बचेगा। इक्वल्स टू उस तरफ क्या बनेगा, ये 124 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, उसमें से ये 100 माइनस होगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा। यानी 4% का वैल्यू 24 बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है, देखिए 24 4% के बराबर है तो 4% हमने नीचे लिखा। हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का वैल्यू निकालना है तो 100% हमने मल्टीप्लिकेशन में लिखा। 4 से काटेंगे, 4 छके 24, 6 इंटू 100 कितना बन जाएगा 600। यानी इस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा 600 रहा होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। अब इसी क्वेश्चन को मैं वो एक्स वाला मेथड से बताता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे देखिए शुरुआत में 20% प्रॉफिट लेकर बेच रहा था तो 20% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/5 बनेगा। 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उसका 20% प्रॉफिट यानी 1 यूनिट का प्रॉफिट लेकर बेच रहा होगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट 6 यूनिट सेलिंग प्राइस बन जाएगा। उसी चीज़ों को मैं एक्स में लेकर रेशियो में करके दे रहा हूँ तो हमारा ये बन जाएगा 5x बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस और 1 यूनिट का प्रॉफिट लेकर बच रहा है यानी 6 यूनिट बचेगा तो 6 यूनिट को मैं 6x लिख देता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस बनेगा 6x बन जाएगा। ऐसा ही है। अब जो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखा इस चीज़ों को मैंने रेशियो बट्टे में लिख दिया रेशियो में, तो 5x जितना भी पहले कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस हमने इसी चीज़ों को माना। देखिएगा मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे ये CP और ये SP, CP 5x और SP 6x, ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो बोल रहा है कि जो भी कॉस्ट प्राइस है CP है उसमें से 100 रुपीज़ कम कर दिया जा रहा है और जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से भी 100 रुपीज़ कम कर दिया जा रहा है। तो अब जो प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का हो रहा है 4% अधिक हो रहा है, यानी पहले 20% का प्रॉफिट हो रहा था तो अब 24% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए यहाँ पे 24% का अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू बताऊँ आपको लिखूँ तो कितना बन जाएगा, तो या तो इसको 100 ब्रैकेट ये 100 को नीचे लिखकर काट कर वैल्यू लिख दीजिए और नहीं तो फिर क्या करना है 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25, तो हमारा 24% का कितना बनेगा 4 का 6 टाइम्स बन रहा है तो क्या बनेगा हमारा 6/25, ऐसा कुछ बनेगा। यानी 25 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस इस कंडीशन में बनता है, समझिएगा इतना में सामान खरीद रहा है और जब इतना में बेच रहा है, इतना में खरीद कर इतना में जब बेचेगा तो 24% का प्रॉफिट होता है। 24% का हमने फ्रैक्शन वैल्यू लिखा 6/25, यानी 25 यूनिट कॉस्ट प्राइस रहेगा और इसका 24% प्रॉफिट यानी 6 यूनिट का प्रॉफिट बनेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 25 + 6 31 यूनिट हमारा क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो उस चीज़ों को भी मैं बट्टे में लिख देता हूँ, रेशियो में लिख देता हूँ। कितना 25 हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस के सामने हमारा कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा और सेलिंग प्राइस जो बनेगा हमारा 25 + 6 कितना 31 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अब इसी चीज़ों को जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो या तो यहाँ से आप पहले x का वैल्यू निकाल दीजिए, x का जो भी वैल्यू आएगा तो आपको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी कितना 5x हमारा कॉस्ट प्राइस है, इस 5x का वैल्यू निकालना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5x का वैल्यू आपका डायरेक्ट 600 आ जाएगा यहाँ से।
बस दोनों तरीक़ा से हम बना सकते हैं, या तो इससे बनाइए या तो इससे बनाइए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप करिए क्या, इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने आर्टिकल्स को 25% प्रॉफिट पे सेल कर देता है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पहले वो जितना में भी खरीद कर लाता था उससे 900 कम में अब खरीद कर लाएगा, और जितना में बेचता था वो उससे 900 कम में वो बेच देगा, सेल कर देगा। तो बोल रहा ऐसा करने पे उसे 5% का अधिक प्रॉफिट मिलता है। ध्यान दीजिएगा, 5% का प्रॉफिट नहीं मिलता है, 5% मोर प्रॉफिट, यानी 5% ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। पहले जितना भी प्रॉफिट होता था उससे 5% अब अधिक प्रॉफिट मिलेगा। तो बोल रहा उस आर्टिकल्स का आप कॉस्ट प्राइस बताइए, उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये बन रहा है कॉस्ट प्राइस, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम 100% लेकर चलते हैं, 25% प्रॉफिट लेकर सेल करता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 125%, ऐसा ही बनेगा। फिर इससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना में भी खरीद कर लाता है 100% में, उससे अब 900 कम में खरीदेगा, तो 100% माइनस का 900, ऐसा ही बनेगा। और जितना में भी सेल करता था 125% पे, उससे 900 कम में अब सेल करेगा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इतना में खरीद कर लाता है और इतना में जब बेचता है तो उससे 5% अधिक प्रॉफिट होता है, यानी पहले 25% प्रॉफिट पे बेच रहा था तो उससे 5% अधिक प्रॉफिट पे बेचेगा, यानी अब जो प्रॉफिट होगा कितना होगा 30% का प्रॉफिट होगा। तो देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब इस कॉस्ट प्राइस का अगर 30%, इस कॉस्ट प्राइस पर 30% प्रॉफिट लेकर बेच रहा है, तो इस कॉस्ट प्राइस का अगर मैं 130% निकाल देता हूँ तो ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो ये सेलिंग प्राइस बन गया, ये सेलिंग प्राइस पहले से है तो हमने इस चीज़ों को इक्वल कर दिया। अब देखिए इसी चीज़ों को हमें आगे सॉल्व करना है और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, वास्तविक क्रय मूल्य, इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी ये 100% का वैल्यू पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू हम निकाल देंगे। देखिए इस चीज़ों को जब मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इसी चीज़ों को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा ब्रैकेट के अंदर लेकर, तो जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 130% बच जाएगा, 130% यहाँ पे बच जाएगा माइनस। फिर क्या करेंगे, इस चीज़ों को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखिए 130 इंटू का 900 डिवाइडेड बाई 100 बचेगा, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 130 इंटू का 9, तो 13 इंटू 9 कितना बन जाएगा 13 नमा 117 और 1 जीरो 1170 हमारा यहाँ पे वैल्यू बच जाएगा। इस चीज़ों को मैंने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे। फिर इधर क्या बच जाएगा 125% है ही, माइनस का कितना 900 बन जाएगा, यही चीज़ें बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इस 125% को मैं इधर कर रहा हूँ और इस वैल्यू को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, तो ये 125% इधर आएगा तो माइनस में बन जाएगा, तो 130 माइनस का 125 कितना बचेगा 5% ही तो बचेगा, इक्वल्स टू ये 1170 जो है ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा और उसमें से कितना घटेगा 900, तो कितना बचेगा 270 बचेगा। तो समझिए यहाँ पे 5% का वैल्यू कितना है 270, तो हमें निकालना क्या 100% का वैल्यू, तो ये इसका कितना टाइम है 20 टाइम्स है, तो इधर भी अगर मैं 20 टाइम्स करता हूँ तो कितना बन जाएगा ये 27 दूनी 54 और 00, यानी कॉस्ट प्राइस जो 100% है वो कितना का बराबर आ गया 5400 के बराबर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को देखिए मैं एक्स वाले मेथड से भी कर देता हूँ कि भाई शुरुआत में डायरेक्ट मैं अब लिख रहा हूँ, समझिएगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में अब फ्रैक्शन वैल्यू ना लिखकर इस चीज़ों को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। समझिएगा यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का मतलब कितना 1/4, 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा हमारा 5 यूनिट बन जाएगा। तो समझिए 4x हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया और सेलिंग प्राइस कितना 5x, तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसमें से भी 900 कम हो रहा है और जो सेलिंग प्राइस है उसमें से भी 900 हमारा कम हो रहा है। तो जब इतना में खरीद कर इतना में जब हम बेचते हैं
तो अब जो प्रॉफिट है कितने परसेंट का हो रहा है, 5% अधिक हो रहा है, यानी अब प्रॉफिट 30% का हो रहा है। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 3/10। 10 यूनिट अगर हमारा कॉस्ट प्राइस होगा तो उस पर 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 13 यूनिट बन जाएगा। तो इस चीज़ों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट, सेलिंग प्राइस के सामने सेलिंग प्राइस 13 यूनिट। इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम कितना मान कर चले थे शुरू में, 4x। तो 4x का जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा 5400 के आपके बराबर आ जाएगा यहाँ से। बस हमें डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है ना। तो चलिए, अगर ये चीज़ें समझ में आ गया इस क्वेश्चन को, तो करिए क्या, वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको पढ़िए और बनाइए आप लोग। देखिए समझिए, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने आर्टिकल्स को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। फिर इससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब वो जो जितना मैं पहले खरीद कर लाता था उससे 600 कम में खरीदता है, और पहले जितना मैं बेचता था उससे 400 कम में बेचता है। तो ऐसा करने पे उसे अब 10% अधिक प्रॉफिट हो रहा है, यानी पहले अगर 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था, 20% प्रॉफिट हो रहा था, तो अब 10% अधिक प्रॉफिट होगा, यानी अब 30% का उसको प्रॉफिट होता है। तो बोला उस आर्टिकल्स का जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है, वास्तविक क्रय मूल्य है, वो चीज़ें आपको निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन। तो देखिए आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ये चीज़ें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम मान के चलते हैं 100%, तो 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो यानी 20% कितना हो जाएगा, 120%। ये 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 120%। ऐसा ही बनेगा। जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी पहले जितना मैं भी खरीदता था उससे अब 600 कम में खरीदाएगा, तो 600 हमने कम कर दिया कॉस्ट प्राइस पे। और जितना मैं भी पहले बेचता था 120%, अब 400 कम में बेचेगा, तो इसमें से भी हमने 400 घटा दिया। यानी अब इतना में खरीदता है और इतना में बेचता है, ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस। तो इतना में खरीद कर इतना में बेचता है तो अब 10% अधिक प्रॉफिट होता है, 10% अधिक प्रॉफिट होता है। तो पहले प्रॉफिट कितना होता था, 20%, अब 10% अधिक होगा, तो इसका मतलब अब जो प्रॉफिट हो रहा है कितना होगा, 30% प्रॉफिट होगा। तो जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका अगर मैं 130% में निकाल देता हूँ तो ये भी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ये सेलिंग प्राइस पहले से है, ये भी सेलिंग प्राइस बन गया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इक्वल कर दे रहा हूँ। इस चीज़ों को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी बचेगा कितना, 130%। फिर इस चीज़ों को जब इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 13 छक्का 78 है, यही बन जाएगा हमारा माइनस का 130 इंटू का 6, तो 13 छक्का 78, 780, यानी 780 बन जाएगा यहाँ पे। फिर इधर बन जाएगा हमारा 120% माइनस का 400। देखिए इधर 130 है, इधर 120 है, परसेंटेज में इसको जब मैं इस तरफ लाऊंगा तो इधर बचेगा सिर्फ 10%, घट जाएगा। ये 780 में उस तरफ लेकर जाऊंगा तो इधर माइनस में उधर प्लस में बन जाएगा, और ये 400 उसमें से घट जाएगा, तो इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 380। देखिए 10% का वैल्यू 380 है, तो हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का वैल्यू। ये इसका 10 टाइम्स है तो इधर भी 10 टाइम्स निकलेगा, कितना, 3800, यानी 3800 हमारा निकल जाएगा क्या, हमारा इसका कॉस्ट प्राइस। अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं फिर से एक्स वाले मेथड से कर रहा हूँ डायरेक्ट। 20% का शुरुआत में प्रॉफिट हो रहा है, 20% मतलब 1/5, 5 यूनिट अगर हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा और उस पर 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इस चीज़ों को मैं x लेकर करता हूँ यहाँ पे, 5x 6x। जो भी कॉस्ट प्राइस है उसमें से 600 हमने कम कर दिया, और जो भी सेलिंग प्राइस है उसमें से 400 हमने कम कर दिया। तो अब इतना में खरीद कर इतना में जब बेचता है तो उससे 30% का प्रॉफिट होता है। 30% मतलब 3/10। अगर कॉस्ट प्राइस 10 यूनिट है तो 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस के सामने, और 3 यूनिट का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 13 यूनिट बन जाएगा, 13 यूनिट बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के सामने हमने ये सेलिंग प्राइस ले गया 13 यूनिट।
जब इस चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन x का वैल्यू हमें नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। शुरुआती कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना है, 5x। तो 5x का जब आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो वो चीज़ आपका आ जाएगा 3800 रुपीज़। दोनों में से जो मन आपका जो आसान लग रहा है उस मेथड से आप कर सकते हैं क्वेश्चन इस चीज़ों को, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो इस चीज़ों को आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो हमारा टाइप चल रहा था, इस टाइप में इसी लेवल तक घुमाएगा, इससे ज़्यादा अब ऊपर नीचे नहीं करता है क्वेश्चन को। जितना भी इसमें टाइप बन रहा था, जिस तरह का इसमें क्वेश्चन घुमा सकता था, उस सारे टाइप का क्वेश्चन मैंने इस टाइप में करवा दिया। तो आज आपका ये टाइप आज आप कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अब जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही रखते हैं, फिर अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।